हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिश्र सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार स्टेट के सोशल साइंस के अंतर्गत वर्ग 9 के नागरिक शास्त्र का भाग 4 है। इसमें परीक्षा में आने वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का यह पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री या डी गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए 5, बी 1, सी 2 या डी 3। कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है दोस्तों? तो ये है तीन प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसके ऑप्शन है ए भाग 16, बी भाग 18, सी भाग 28, डी भाग 14। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352 से 356, बी अनुच्छेद 324 से 330, सी अनुच्छेद 342 से 346 या डी अनुच्छेद 360 से 365। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है? महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए पार्लियामेंट, बी नेशनल असेंबली, सी संसद या डी कांग्रेस। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसके ऑप्शन हैं ए 1/3, बी 1/6, सी 1/10 या डी 1/12। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? बिहार के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या राज्यपाल या शिक्षा मंत्री? कौन होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन है ए 40, बी 15, सी 16 या डी 243। कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 75, जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन है ए 10, बी 6, सी 8 या डी 7। कितने राज्यों में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 राज्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे किसी व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित
होनी चाहिए, माने प्रस्तावक कितना होना चाहिए और अनुमोदक कितना होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए 50-50, बी 25-25, सी 30-30 या डी 100-100। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50-50, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? इसके ऑप्शन है ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 46वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 43वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 43वें संविधान अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? इसके ऑप्शंस हैं ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी संसद। कौन कर सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रपति निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या तीनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? संघात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? इसके ऑप्शन से ए 1 स्तर, बी 2 स्तर, सी 3 स्तर या डी 4 स्तर। कितने स्तर होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? ऑप्शंस इसके हैं ए ब्रिटेन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन में से पास होने के लिए कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है? किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन से पास होने के लिए कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है? इसके ऑप्शन है ए 2 वाचन, बी 3 वाचन, सी 4 वाचन या डी 5 वाचन। कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होता है? इसके ऑप्शन से ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राजनीतिक दल या डी मंत्रिमंडल। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मसलों पर किससे परामर्श ले सकता है? इसके ऑप्शन है ए संसद का, बी निर्वाचन आयोग का, सी मंत्रिमंडल का या डी सर्वोच्च न्यायालय का। किससे परामर्श ले सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य कौन सा है? निम्न में सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानूनों को अमान्य करार देना, बी संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, सी संसद एवं राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार अधिकारों का प्रयोग करना, डी कार्यपालिका के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानूनों को अमान्य करार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति
कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? तो इसके ऑप्शन है ए 6 माह तक, बी 3 माह तक, या सी 5 वर्ष तक, या फिर अगला चुनाव होने तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, या डी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है? भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है? इसके ऑप्शन है ए गरीबों के लिए, बी राजनीतिक वर्ग के लोगों के लिए, सी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, या डी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। कौन सा सही जवाब होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? किस प्रकार के शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? इसके ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक शासन में, बी तानाशाही शासन में, सी सैनिक शासन में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरकार का अंग नहीं है? ऑप्शन इसके हैं ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, या डी राजनीतिक दल। कौन सरकार का अंग नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। कितने सदन हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन औपचारिक संस्था नहीं है? यानी इनमें से कौन औपचारिक संस्था नहीं है? इसके ऑप्शन है ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी कैबिनेट मंत्री, या डी दबाव समूह। कौन सही जवाब होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दबाव समूह एक औपचारिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? ऑप्शन इसके हैं ए संघात्मक, बी एकात्मक, सी उपर्युक्त दोनों, या डी उनमें से कोई नहीं। तो कैसी शासन व्यवस्था है दोस्तों? इसकी है सही जवाब है संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण किस समिति की अनुशंसा के द्वारा किया गया था? पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के लिए किस समिति ने अनुशंसा की थी? इसके ऑप्शन है ए सरकारी आयोग, बी नरसिम्हन आयोग, सी मंडल आयोग, या डी लिब्राहन आयोग। कौन सा आयोग था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन इसके हैं प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय, या डी उपराष्ट्रपति। कौन नहीं आता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कार्यपालिका के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य राज्यसभा का नहीं है? साधारण विधेयक पास करना, बी धन विधेयक पर संशोधन संबंधी सुझाव देना, सी मंत्रियों से प्रश्न पूछना, या डी अविश्वास प्रस्ताव लाना। इनमें से कौन सा कार्य राज्यसभा के लिए नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव लाना। ये राज्यसभा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? ऑप्शंस इसके हैं 1, बी 2, सी 10, या डी 12। कितने सदस्यों का होना आवश्यक है दोस्तों?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है एंग्लो इंडियन। अगर नहीं रहने की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों का मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन इसके हैं, ए किसी भी सदन में, बी किसी भी सदन में नहीं, सी लोकसभा में, या डी राज्यसभा में। कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसके ऑप्शन है, ए 500, बी 450, सी 250, या डी कोई निश्चित संख्या तय नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 500, यानी किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो न्यूनतम 60 तक हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद स्वरूप 40 भी हैं या 60 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन इसके हैं, ए 50, बी 75, सी 16, या डी 243। कितने हैं फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? इसके ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ अपना परिचय पत्र किसे पेश करते हैं? विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ अपना परिचय पत्र किसे पेश करते हैं? इसके ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी भारतीय दूतावास को, या डी उपराष्ट्रपति को। किसको पेश करते हैं फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, या डी राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से किस स्थिति में लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है, ए बीमार होने की स्थिति में, बी देश से बाहर होने की स्थिति में, सी संविधान के उल्लंघन की स्थिति में, या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है, ए 33, बी 34, सी 31, या डी 30। कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 34, यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है? इसके ऑप्शन हैं, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, या डी मुख्य न्यायाधीश। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन सी संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? इसके ऑप्शन हैं, ए 3,50,000 रुपया, बी 2,80,000 रुपये, सी 2,50,000 रुपये, या डी 2,25,000 रुपये। कितना मिलता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2,80,000 रुपये, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को
2,80,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो इसके ऑप्शन है ए 3,50,000 रुपये, बी 2,80,000 रुपये, सी 2,50,000 रुपये या डी 2,25,000 रुपये। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2,50,000 रुपये, यानी मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना मिलता है? यानी किसी भी स्टेट में जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो ऑप्शन है 3,50,000 रुपये, बी 2,80,000 रुपये, सी 2,50,000 रुपये या डी 2,25,000 रुपये। कितना मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2,50,000 रुपये। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए संसद, बी न्यायाधीशों का एक समूह, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी उपराष्ट्रपति। कौन करता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए 40, बी 16, सी 80, डी 18। कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16, जबकि लोकसभा के लिए ये संख्या कितनी है? तो लोकसभा के लिए संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों राज्यसभा का सभापति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपरोक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 1 वर्ष या डी अस्थाई सदन है, यानी यह कभी विघटित नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अस्थाई सदन, यानी राज्यसभा अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोके रख सकती है? किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोके रख सकती है? इसके ऑप्शन है ए 1 माह तक, बी 6 माह तक, सी 14 दिनों तक या डी अनिश्चित समय के लिए। कितने दिनों तक रोक सकती है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आखिरी प्रश्न है ये, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसके ऑप्शन है ए 555, बी 550, सी 552, डी 543। कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 552। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।